एक दिन बाद भानु प्रताप के घर में एक शानदार सक्सेस पार्टी थ्रो की गई। दिल्ली के जाने माने एंटरप्रेन्योर्स उस पार्टी का हिस्सा बने। हर कोई वर्मा बिजनेस हाउस के साथ अच्छे रिलेशंस रखना चाहता था, क्योंकि उन्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट हासिल हुआ था। लोग वर्मा बिजनेस हाउस के साथ कोलैबोरेट करके द मेहरा एम्पायर तक पहुंचने के सपने देखने लगे। जो लोग भानु प्रताप वर्मा को कल तक पहचानते भी नहीं थे, आज वो सब उनके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ला रहे थे। ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रिया की बदौलत हो रहा था। उस रात अदिति उस पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। गोल्डन गाउन एंड ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। यूं लग रहा था मानो ये पार्टी अदिति के लिए ही रखी गई हो। सब उसे ही देख रहे थे। कुछ ही देर में प्रिया और राजीव भी उस पार्टी में आए। प्रिया हमेशा की तरह एक सिंपल ब्लैक गाउन में बहुत प्यारी लग रही थी। पार्टी में इतने बड़े बड़े लोगों को देखकर प्रिया काफी एक्साइटेड हो गई। वो ये सोचकर खुश होने लगी कि आज इतने सारे लोगों के सामने उसका नाम लिया जाएगा। तभी अदिति उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है और एरोगेंटली उनको देखने लगती है। ओह, तो तुम दोनों भी आए हो इस पार्टी में। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम दोनों आओगे। प्रिया को तो इस पार्टी में आना ही था। आखिर आज वो यहाँ लीडिंग रोल में जो है। You are so funny, राजीव। मुझे लगता है तुम काफी मूवीज देखते हो, है ना? कहीं ऐसा ना हो कि जिसे तुम लीड रोल समझ रहे हो वो सपोर्टिंग रोल में हो। What do you mean by supporting role? धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। राजीव और प्रिया को अदिति की बातें काफी अजीब लगी। राजीव को लग रहा था कि जरूर उस पार्टी में कुछ ऐसा होने वाला है जो प्रिया के साथ गलत होगा। इतनी देर में भानु प्रताप प्रिया के पास आए और उसके सर को सहलाते हुए उससे बात करने लगे। कैसी है हमारी होनहार बच्ची? बेटा देखो, तुम्हारी वजह से आज हमें सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। जी दादाजी। प्रिया, मैं जानता हूँ कि तुम एक समझदार लड़की हो। तुम्हें अपने दादाजी पर पूरा भरोसा है और तुम मेरे हर फैसले में मेरा साथ दोगी। मैं जो कुछ भी कहूंगा वो हमारे परिवार की भलाई के लिए ही होगा। तुम बस हमें सपोर्ट करती रहना। प्रिया को अपने दादाजी की बातें समझ नहीं आ रही थी। इस मौके पर वो ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? प्रिया ने उनकी बातों को इग्नोर किया और पार्टी में आए लोगों को देखने लगी। राजीव और प्रिया से उस पार्टी में कोई भी बात नहीं कर रहा था। सभी गेस्ट्स अदिति को ही ग्रीट कर रहे थे, मानो ये पार्टी उसी के लिए ही रखी गई हो। जो अटेंशन अदिति को मिल रही थी वो एक्चुअली प्रिया डिजर्व करती थी। मीनवाइल भानु प्रताप ने स्टेज पर जाकर आए हुए गेस्ट को एड्रेस करना शुरू किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं भानु प्रताप वर्मा बिजनेस हाउसेस का हेड आप सभी का हमारे सक्सेस पार्टी में वेलकम करता हूं। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे बिजनेस हाउस ने एशियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल वेकेशन रिजॉर्ट के प्रोजेक्ट को हासिल किया है। अब हम द मेहरा एम्पायर के साथ कोलैबोरेशन में काम करने वाले हैं। पूरा वर्मा हाउस तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अब मैं आप लोगों को इस ग्रैंड सक्सेस के सबसे बड़े कारण से मिलवाना चाहूंगा। हमें ये प्रोजेक्ट दिलवाने वाली कोई और नहीं बल्कि वर्मा खानदान की होनहार बेटी है। भानु प्रताप की बातें सुनकर प्रिया की आंखें चमक उठी। फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रिया अपनी सीट से स्टेज की ओर जाने के लिए उठी। लेडीज एंड जेंटलमैन, विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज आवर लवली डॉटर अदिति। अदिति का नाम सुनते ही प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे बेहद शर्मिंदगी होने लगी। यह अनाउंसमेंट प्रिया के लिए एक करारे थप्पड़ के जैसा था। लोगों की जोरदार तालियों के बीच अदिति स्टेज पर गई। हेलो एवरीवन, मैं अदिति हूँ, इस नए प्रोजेक्ट की इंचार्ज। मेरी ही प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस होकर द मेहरा एम्पायर ने हमें ये प्रोजेक्ट दिया है। झूठ बोलना बंद करो अदिति। इस प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन मैंने दी थी, तुमने नहीं। सारी मेहनत मैंने की थी।
अदिति को इस तरह झूठ बोलते देख और अपना सारा क्रेडिट लेते देख प्रिया से रहा नहीं गया। प्रिया की बातें सुनकर सभी लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारी वजह से मिला है? क्या इस बात का कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ? तुम अदिति, तुम मुझसे प्रूफ मांग रही हो? तुम्हें भी अच्छे से मालूम है कि कुणाल मेहरा के साथ मैंने बातचीत की थी और सिर्फ मेरी एफिशिएंसी से इम्प्रेस होकर उन्होंने हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया। प्रिया के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। राजीव ने कभी नहीं सोचा था कि वर्मा खानदान इतना गिर सकता है। वहां खड़े सभी लोग आपस में इनकी बातें बनाने लगे थे। भानु प्रताप को यह सब देखकर शर्मिंदगी होने लगी और उन्होंने मामले को रफा दफा करना चाहा। प्रिया, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये समय नहीं है इन सब बातों का। और फिर तुम तो काफी समझदार हो। तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो ना? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, पर अभी के लिए शांत बैठो। जिस पार्टी में प्रिया को रिकॉग्निशन मिलने वाली थी, उसी पार्टी में उसे इंसल्ट किया जाने लगा। मैंने आपसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था दादाजी। आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाएंगे और इनाम में 5 करोड़ रुपए भी देंगे, लेकिन आप तो अपनी जुबान से ही मुकर गए। This girl is good for nothing. इसे सिर्फ तमाशा करना आता है। दादाजी प्लीज आप इसकी बकवास को इग्नोर करिए। वेटर, थ्रो दिस गर्ल आउट ऑफ हियर। खबरदार, अगर किसी ने प्रिया को हाथ भी लगाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या कहा तुमने अदिति? Am I good for nothing? इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। न जाने कितनी रातों सोई नहीं। जिस परिवार के लिए मैंने इतना कुछ किया, आज उन्हीं से मुझे ये सब कुछ सुनने को मिल रहा है। ये तमाशा देखकर लोग वर्मा खानदान का मजाक उड़ाने लगे। भानु प्रताप ने सोचा था कि प्रिया चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी। प्रिया का यूं रिएक्ट करना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अपनी बकवास बंद करो प्रिया और निकल जाओ यहाँ से। जस्ट गेट लॉस्ट। अब पानी राजीव के सर से ऊपर जा चुका था। उसने प्रिया की बहुत इंसल्ट होते देख ली थी। अब राजीव वर्मा खानदान को उनकी औकात दिखाना चाहता था। कुणाल मेहरा ने यह प्रोजेक्ट सिर्फ प्रिया से खुश होकर दिया था। वो वर्मा बिजनेस हाउस के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रिया की वजह से कोलैबोरेट कर रहे हैं। अगर प्रिया इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होगी तो वो इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर देंगे। तुम बीच में ना ही बोलो तो बेहतर होगा। और वैसे भी यहाँ कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। मेरी ना सही, लेकिन कुणाल मेहरा की बातों पर लोग विश्वास करेंगे ना। ओह अच्छा, ये बातें पूछने तुम कुणाल मेहरा के पास गए थे या फिर वो तुम्हारे सपने में आए थे? मुझे कुणाल मेहरा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर इंतजार करो, वो खुद यहां आएंगे और अपने मुंह से सबको सच्चाई बताएंगे। सो जस्ट वेट एंड वॉच।